अक्सर कहा जाता है कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लेकिन जो कोशिश ही ना करे उनकी हार निश्चित है। जी हाँ, केकेआर जिस तरह से खेल रही थी उनकी हार आज निश्चित थी, क्योंकि ये 200 रन अगर आप चेज करने उतरते हैं और इस इंटेंट से खेलते हैं तो ये चेज नहीं किए जा सकते। केकेआर की तरफ से मात्र 2 बल्लेबाजों ने इस चेज को करने में इंटेंट दिखाया। वो मात्र एक कप्तान अंजिक्य रहाणे और वहीं अग्रकृष्ण सूर्यवंशी। वो 35 गेंदों पर 50 रन बनाते हैं, लेकिन आउट हो जाते हैं। और उस अग्रकृष्ण रघुवंशी अगर वो पहले आ जाते तो इस मैच को बदल सकते थे। केकेआर की हार की कारण थे वेंकटेश अय्यर। वो मात्र 14 रन बनाते हैं 19 बॉलों में। जिस तरह से वेंकटेश अय्यर पर वो झोली भरकर पैसा लगाया था 23 करोड़, वो अब तक बेकार गया। केकेआर की में अगर वो क्विंटन डिकॉक को खिलाते हैं तो वो नहीं चलते हैं। अगर उनकी जगह गुरबाज खेलते हैं वो नहीं चलते हैं। गुरबाज को मोहम्मद सिराज पहली ओवर में आउट कर देते हैं। और मोहम्मद सिराज जिस तरह से गेंदबाजी करा रहे हैं, कमाल गेंदबाजी। इस पावर प्ले में वो 8 विकेट लेने वाले इस आईपीएल में, जिस तरह से उन्होंने 8 विकेट लिए पावर प्ले में, वो सबसे ज़्यादा विकेट है। मोहम्मद सिराज भी जिस तरह जीटी के सभी गेंदबाज खैर भर पा रहे हैं, चाहे वो फिर प्रसिद्ध कृष्णा हो या राशिद खान हो, ईशांत शर्मा हो या या फिर मोहम्मद सिराज हो। प्रसिद्ध कृष्णा, राशिद खान ने जिस तरह से आंद्रे रसल को वो आउट किया, वो जिस तरह से कूदे थे उनकी बॉल पर और स्टंपिंग आउट होते हैं, वो अद्भुत है। रसल जिस तरह से पहले दिखते थे कि ये मैच बदल देंगे, लेकिन अब वो रसल मसल नहीं मचाते हैं, आखिरकार आउट हो जाते हैं। और राशिद खान, करामाती खान पिछले कुछ मैचों से फ्लॉप जा रहे थे, लेकिन उनकी करामात की गोली में जिस तरह से लोग फंस रहे हैं, उन्होंने भी 2 विकेट लिए थे, सुनील नारायण हो और रसल का। प्रसिद्ध जिस तरह से गजबे बॉलिंग करा रहे हैं प्रसिद्ध कृष्णा, इस बार के सीजन में वो आईपीएल पर्पल कैप होल्डर है। 8 मैचों में 16 विकेट लेना। प्रसिद्ध कृष्णा राजस्थान रॉयल्स ने छोड़ती है और गुजरात जिस तरह से लेती है उन्हें, ऑक्शन में पिक करती है, और अब तक प्रसिद्ध कृष्णा कमाल की गजबे गेंदबाजी करा रहे हैं। और 2 विकेट जरूरत है। रमनदीप और मोइन अली को आउट करते हैं, आखिरी ओवर में वो विकेट लेते हैं। ये गुजरात के सभी गेंदबाज वो फॉर्म में दिख रहे हैं। जब ऐसा ट्रायल दिखता हो, और गुजरात ने वो आज मैच जीतकर 8 मैचों में से 6 मैच जीतती है और 2 हार जाती है और 12 पॉइंट। हाँ, लग रही है कि जीटी इस बार पर लग क्या पूरे ही परफेक्ट है कि इस बार वो क्वालिफिकेशन करेगी, क्योंकि 8 मैचों में से जो टीम 6 जीत जाती है वो क्वालिफिकेशन की हकदार है, और हकदार होना भी चाहिए। शुभमन गिल जिस तरह से कप्तानी करें, पहले वो केकेआर के लिए खेलते थे, वो उदास थे जिस तरह से उन्हें छोड़ा था, लेकिन आज उन्होंने वो बदला पूरा किया। रिवेंज वीक का आईपीएल का रिवेंज वीक चल रहा है और आईपीएल काफ़ी रोमांचित नजर आया, लेकिन केकेआर उस तरह से लगी नहीं, ना तैयार रही। आप जीटी के जब उतरती है मैदान पर 200 रन 198 रन बना देती है। उनके टॉप ऑर्डर जो कमाल का प्रदर्शन कर रहे हैं, चाहे साई सुदर्शन हो। साई सुदर्शन ने आईपीएल के पर्पल ऑरेंज कैप होल्डर है। 8 मैचों में 417 रन, 52 के एवरेज, 152 के स्ट्राइक रेट से इस सीजन की वो 5वीं हाफ सेंचुरी थी। आज भी 52 रन बनाए। और शुभमन गिल 90 रन, उनकी भी इस सीजन की तीसरी हाफ सेंचुरी है। वह कप्तान गिल जिस तरह उन्होंने पूरी तरह से डोमिनेट किया। साई सुदर्शन और गिल की 114 रन की पार्टनरशिप लगती है। फिर जोस बटलर 41 रन बनाते हैं। जो टॉप 3 जीटी के बल्लेबाज करें, भले ही इनके मिडल ऑर्डर में वो परेशानी आ रही हो, लेकिन वो मिडल ऑर्डर तक बात आती नहीं है, और मिडल ऑर्डर धीरे धीरे सशक्त हो जाएगा जीटी का। और जीटी ये मैच 39 रनों से टाइटैनिक डायनामिक जीत हो जाती है। केकेआर 159 रन पर 8 विकेट होती है और 20 ओवर में 159 रन ही बना पाती है। जो पुराने रिंकू फॉर्म में दिखते थे, लेकिन नए रिंकू 2.0 रिंकू फॉर्म में बिल्कुल नहीं है, फ्लो हो रहे हैं, क्योंकि उन पर जितना खर्चा करा है वो अब तक उतना रिटर्न नहीं दे पाए हैं। रिंकू हो, चाहे रसल हो, रमनदीप हो, मोइन अली हो, 9 नंबर तक बल्लेबाजी होना केकेआर की वो किस काम की, क्योंकि उस टीम के बल्लेबाज को कुछ नहीं करें, चाहे वो मिडल हो, टॉप ऑर्डर हो, या फिर कभी गुरबाज को खिलाते हैं तो कभी क्विंटन डिको को ड्रॉप कर गुरबाज को करते हैं। केकेआर की मैनेजमेंट क्या सोच रही है, और केकेआर बिल्कुल तैयार नहीं है। और जो आई सिटी में जिस तरह का माहौल था, वो फैंस उदास हुए हैं केकेआर, और हारी है अपने मैदान पर 3 बार इस सीजन की तीसरी हार थी।
पहले बेंगलोर उनका घमंड तोड़ती है 7 विकेटों से, उसके बाद लखनऊ जायंट्स 4 रनों से जीत जाती है। वो मैच बिल्कुल केकेआर के हक में था, लेकिन वो हार जाती है। फिर गुजरात डायनेमिक कैप्टन शुभमन गिल 39 रनों से हरा देते हैं और नंबर 7 पर होती है। 8 मैचों में मात्र 2 जीत है और 6 हार है। केकेआर इस समय बिल्कुल तैयार नहीं है। डिफेंडिंग चैंपियंस का जिस तरह का सीजन जा रहा है वो बिल्कुल ख़राब सीजन जा रहा है, क्योंकि ये टीम पिछले साल अर्श पर थी लेकिन इस बार फर्श पर नज़र आ रही है और उनके बल्लेबाज उस तरह से बल्लेबाजी नहीं कर रहे हैं। चाहे वो बड़े बड़े नाम फेल होते नज़र आ रहे हैं और गुजरात के टॉप 3 वो कमाल धमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं। अश्विन अद्भुत है, प्रिंस सुमन गिल अद्भुत बल्लेबाजी करते हैं और गुजरात टाइटंस ये मुकाबला 39 रन से हार जाती है और केकेआर जीत जाती है और केकेआर 39 रन से हार जाती है। वेल, केकेआर अब क्या करती है? आई होप केकेआर कम बैक करे।